हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल चैम्प्स ऑफ कॉमर्स। आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पार्ट 2। पहले पार्ट में हमने कुछ मेन टॉपिक्स कवर किए हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड। आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो हमारा पहला क्वेश्चन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 इज़ रिलेटेड विद। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 14th है वो किससे रिलेटेड है? पहला ऑप्शन है अमालगमेशन ऑफ कंपनीज, सेकंड है डेप्रिसिएशन, थर्ड वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एंड फोर्थ है लीज फाइनेंसिंग। तो इसमें से जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है अमालगमेशन ऑफ कंपनीज। जो भी अमालगमेशन की प्रोसेस है या फिर जितना भी हायर परचेज सिस्टम है वो कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील करता है? वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 डील करता है। बाकी बचे हुए ऑप्शंस को देखते हैं। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मैंने बताया था कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, ये कौन सा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, जिसमें हम ये करते हैं कि वैल्यूएट करते हैं इन्वेंट्री को। एंड लास्ट है हमारे पास लीज फाइनेंसिंग, ये होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 में, ठीक है। तो हम आगे प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 से रिलेटेड। जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 है वो किससे रिलेटेड है? तो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 किससे रिलेटेड है? तो ऑप्शंस हैं डिस्काउंटिंग ऑपरेशन, इंटेंजिबल एसेट्स, अर्निंग पर शेयर, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज एंड लास्ट है अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। एंड हमारा राइट ऑप्शन है अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स। बाकी जो बचे हुए जो ऑप्शंस हैं उनके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और मैं आपको वेरीफाई करवा देती हूँ ताकि आपको याद रहे, याद करवा देती हूँ मैं आपको। डिस्काउंटिंग ऑपरेशन आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 में, ठीक है। और जो इंटेंजिबल एसेट है इसको हम लिखते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है जो हमें ये बताता है कि इंटेंजिबल एसेट्स को हम कैसे शो करते हैं या फिर इंटेंजिबल एसेट्स कौन सी होती हैं। अर्निंग पर शेयर है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20। जो भी हमारा अर्निंग पर शेयर है या शेयर्स पर जितनी भी अर्निंग होती है उसको हम कैसे लिखते हैं या फिर वो कैसे होती है, उससे रिलेटेड जो स्टैंडर्ड है वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20। लास्ट है कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, ये आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 में। 21 ये बताता है कि कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज है, हम उसको कैसे शो करते हैं। आई होप आपको सब ऑप्शंस क्लियर हो गए होंगे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 रिलेटेड है अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट से, ठीक है। हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 इज रिलेटेड विद। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है वो किससे रिलेट करता है? हमारा पहला ऑप्शन है फिक्स्ड असेट्स अकाउंटिंग, सेकंड है बोरोड कॉस्ट, थर्ड है डिस्क्लोजर ऑफ पॉलिसीज एंड फोर्थ है अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा फिक्स्ड असेट्स अकाउंटिंग। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है वो बताता है कि हमारी फिक्स्ड असेट्स कौन कौन सी हैं और हम उसको कैसे वैल्यूएट करते हैं, कैसे लिखते हैं। इन सबको जो इंगेज करके चलता है वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। अब हम देखते हैं कि अकाउंटिंग फॉर रिसर्च डेवलपमेंट, ये मैंने आपको कहाँ बताया था? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 में। डिस्क्लोजर ऑफ पॉलिसीज़ ये हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट है वो किससे बताता है कि हमें पॉलिसीज़ डिस्क्लोजर करनी है, वो है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। और बोरोइंग कॉस्ट, बोरोइंग कॉस्ट को हम डिफ़ाइन करते हैं या फिर जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो बोरोइंग कॉस्ट को एक्सप्लेन करता है वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कौन कौन से हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड वाज इस्टेब्लिश्ड इन। जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है जिसने ये सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, जो रेगुलेट करता है, ये कौन सा साल में इस्टेब्लिश हुआ था?
तो हमारे ऑप्शन है 1998, 1905, 1957 और लास्ट है 1977। इसका जो राइट आंसर है वो है 1977 में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, आई होप आप सबको याद रहेगा। एंड लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज का कि हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम। किसको हम मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम का फादर कहते हैं? और आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है आरएन कार्टर, सेकंड है मिस्टर एंथनी, थर्ड है लुको पैसियोली एंड लास्ट है हेनरी फेयोल। तो ये जिसका राइट आंसर है वो है लुको पैसियोली। इनको कहा जाता है मॉडर्न फादर ऑफ मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम। इन्होंने अपनी बुक में डबल एंट्री सिस्टम का पहली बार जिक्र किया था। ठीक है, तो हम इसलिए इसको हम क्या मानते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप सबको पसंद आया होगा और ये क्वेश्चन